वेलकम टू मास्टरमाइंड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपरिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर से पार्ट 1 देखा था और दूसरी वीडियो में अपन ने देखा था पार्ट 2, जिसमें हमने टोटल 5 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। उसके आगे आज हम देखेंगे पार्ट 3, जिसमें प्रश्न नंबर 6वां, जहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता एवं रोकड़ बही में अंतर बताइए। मतलब प्राप्ति भुगतान खाता एवं रोकड़ बही में क्या अंतर होता है हमें बताना है। ठीक है, उत्तर देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाता एवं रोकड़ बही में अंतर। तो हम पहले अंतर का आधार, मतलब जिस बिंदु को अपन को आधार बना के अंतर बताना है उसमें, उसको लेंगे अंतर के आधार में। उसके बाद में प्राप्ति भुगतान खाता, फिर रोकड़ बही। ठीक है, देखेंगे पहला क्या है। पहला पॉइंट, लेखन। प्राप्ति भुगतान खाते में लेखा वर्ष में एक ही बार किया जाता है या प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष में एक बार ही बनाया जाता है। ठीक है, और रोकड़ बही प्रतिदिन, रोकड़ बही में लेखा प्रतिदिन किया जाता है। ठीक है, मतलब प्राप्ति भुगतान खाते में जो लेखा किया जाता है जो वर्ष में एक ही बार किया जाता है, और रोकड़ बही में क्या किया जाता है, प्रतिदिन लेखा किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, दूसरा, शीर्षक। प्राप्ति भुगतान खाते में खाता बनाने से पहले शीर्षक में क्लब संस्था का नाम और समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिनांक लिखी जाती है, लेकिन रोकड़ बही में बार बार शीर्षक लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा, बनाने का आधार। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता जो तैयार किया जाता है वो क्या, रोकड़ बही के आधार पर तैयार किया जाता है या रोकड़ बही की सहायता से तैयार किया जाता है। और रोकड़ बही कैसे तैयार की जाती है, रोकड़ बही प्रतिदिन होने वाले लेन देनों के आधार पर तैयार की जाती है। मतलब व्यवसाय में प्रतिदिन जो लेन देन होते हैं उनके आधार पर क्या, रोकड़ बही तैयार की जाती है। अगला पॉइंट, शेष ज्ञात करना। ये प्राप्ति भुगतान खाता वर्ष में एक बार बनाया जाता है, तो प्राप्ति भुगतान खाते में शेष भी वर्ष के अंत में या वर्ष में एक बार ही निकाला जा सकता है। ठीक है, और रोकड़ बही में प्रतिदिन या माह के अंत में कभी भी शेष निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट, आधारित खाते। मतलब इसके आधार पर कौन से खाते तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आधारित खाते में देखेंगे प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। मतलब प्राप्ति भुगतान खाता है, इसकी सहायता से क्या, आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। और रोकड़ बही की सहायता से कौन सा खाता तैयार किया जाता है, प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है, या रोकड़ बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट 6वां, संस्थाएं। मतलब कौन सी संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देखेंगे संस्था, प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है या बनाया जाता है। रोकड़ बही व्यापारिक हो या गैर व्यापारिक हो, दोनों प्रकार के संस्थाओं द्वारा तैयार की जा सकती है। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7वां, आय व्यय खाते से आप क्या समझते हैं, आय व्यय खाते की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो देखेंगे पहले अपन अर्थ देखेंगे। आय व्यय खाते का अर्थ क्या होता है। आय व्यय खाता, देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं या गैर लाभकारी संगठनों द्वारा अपनी संस्थाओं की आय एवं व्यय की जानकारी के लिए या बचत या घाटे की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आय व्यय खाता कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि देखिए, गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना तो होता नहीं होता, तो उनके द्वारा क्या लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया जाता है। इसलिए क्या है कि संस्था की आय या व्यय की जानकारी या बचत या घाटे की जानकारी के लिए प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से
जो खाता तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आय व्यय खाता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? मतलब गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा जो प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से जो खाता तैयार किया जाता है, मतलब आय और व्यय की जानकारी के लिए या संस्था के बचत एवं घाटे की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे आय व्यय खाता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखेंगे आय व्यय खाते की विशेषताएं। अब इसमें कौन सी विशेषताएं होती हैं देखेंगे जरा। पॉइंट फर्स्ट, शीर्षक। आय व्यय खाता तैयार करने के लिए सर्वप्रथम उसमें शीर्षक में क्लब का नाम, संस्था का नाम या आय व्यय खाता और तिथि का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, शीर्षक में क्या लिखा जाता है? संस्था का नाम और आय व्यय खाता, और उसमें जो समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है उसका लेखा किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, दो पक्ष। तो आय व्यय खाते में क्या दो पक्ष होते हैं? आय व्यय खाते में दो पक्ष होते हैं। डेबिट पक्ष में समस्त व्ययों को लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में सभी आयों को लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? आय व्यय खाते में दो पक्ष होते हैं। ठीक है, तीसरा है प्रारंभिक शेष का लेखा नहीं। मतलब जो प्राप्ति भुगतान खाते में जो प्रारंभिक शेष दिया होता है उसका लेखा क्या है? आय व्यय खाते में नहीं किया जाता है। मतलब जो प्राप्ति भुगतान खाते में दिए गए प्रारंभिक शेष का, जो अपन डेबिट पक्ष में प्रारंभिक शेष लिखते हैं ना प्राप्ति भुगतान खाते में, उसका लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाता है। ठीक है, अंतिम शेष का लेखा नहीं। प्राप्ति भुगतान खाते में जो अंतिम शेष दिया जाता है उसका भी लेखा आय व्यय खाते में नहीं किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखेंगे समायोजनों का लेखा अनिवार्य है। मतलब आय व्यय खाते में समायोजनों का लेखा करना अनिवार्य होता है। प्राप्ति भुगतान खाते में अपन पढ़े थे किसी भी प्रकार के समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन आय व्यय खाते में जब प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं किया जाता है तो कहीं तो उसको करना पड़ेगा समायोजनों को। तो आय व्यय खातों में समायोजनों का लेखा करना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, नाम मात्र का खाता। आय व्यय खाता क्या होता है? नाम मात्र का खाता होता है या अवास्तविक खाता होता है। ठीक है, जैसे नाम मात्र के खाते का नियम अपन पिछली कक्षा में अपन ने पढ़े थे। नाम मात्र के खाते का नियम क्या होता है? समस्त व्यय हानि खर्चे डेबिट और आय लाभ क्रेडिट। ठीक है, तो नाम मात्र आय व्यय खाता क्या है? नाम मात्र का खाता है, क्योंकि आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में समस्त व्ययों को लिखा जाता है और आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में या जमा पक्ष में सभी समस्त आयों को लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या है? आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 8वां। प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते में अंतर बताइए। ठीक है, तो प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते में अंतर देखेंगे अपन। अंतर का आधार किन बिंदुओं पर अपन को अंतर का आधार बनाना है या किन बिंदुओं पर अपन को अंतर स्पष्ट करना है वो देखेंगे। पहले पक्ष। प्राप्ति भुगतान खाते में दो पक्ष होते हैं, पहला प्राप्ति, दूसरा भुगतान। प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नगद प्राप्तियों को लिख दिया जाता है और क्रेडिट पक्ष में या भुगतान पक्ष में समस्त नगद भुगतानों को लिख दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आय व्यय खाते में दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? व्यय तथा आय दो पक्ष होते हैं। डेबिट पक्षों में समस्त व्ययों को लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में समस्त आयों को लिखा जाता है। ठीक है, पक्ष क्लियर है? दूसरा पॉइंट है प्रारंभिक शेष। प्राप्ति भुगतान खाते में प्रारंभिक शेष का लेखा किया जाता है। प्रारंभिक शेष को प्राप्ति भुगतान खाते के कहाँ? डेबिट पक्ष में लिखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो प्राप्ति भुगतान खाते में प्रारंभिक शेष का लेखा किया जाता है और आय व्यय खाते में प्रारंभिक शेष का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, अंतिम शेष। प्राप्ति भुगतान खाते में अंतिम शेष का लेखा किया जाता है और आय व्यय खाते में अंतिम शेष का लेखा नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट समायोजनों का लेखा। प्राप्ति भुगतान खाते में किसी भी प्रकार के समायोजनों का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन
आय व्यय खाते में समायोजनों का लेखा करना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब अगला पॉइंट 5वां, चिट्ठा बनाना। प्राप्ति भुगतान खाते के साथ चिट्ठा बनाना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन आय व्यय खाते के साथ में चिट्ठा बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट 6वां, बनाने का आधार। बनाने का आधार, प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता किसके आधार पर तैयार किया जाता है? रोकड़ बही के आधार पर बनाया जाता है। और आय व्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनाया जाता है, या आय व्यय खाता प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट 7वां, खाता। किस प्रकार का खाता होता है ये? प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है, और आय व्यय खाता क्या होता है? अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता होता है। ठीक है, क्लियर है? आए समझ में? ठीक है, तो आज हमने 3 प्रश्न आज तैयार कर लिए हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना और नोट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।